वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, जो आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसकी ये सारी सामग्री है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है गुड़, ये है केला, और ये है मेरा 4 बिस्कुट, और ये है मेरा सौंफ, और दोस्तों ये है इलायची, ये है थोड़ा खोआ या मावा, और ये है मेरा सूजी, ये है मेरा चावल का आटा, और ये है दूध। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये सूजी जो है, ये सूजी है, चावल का आटा है। थोड़ा सा मेरा वीडियो क्लिप जो है वो मिस हो गई, इसलिए मैंने फिर से रिपीट किया है। ये सूजी है, 1 कटोरी, 2 चम्मच चावल का आटा है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा थोड़ा सा डाल के मिलाइए। और थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, यानी चावल का आटा, सूजी, बेकिंग पाउडर और दूध, बस। अब इसको हम इधर देखिए थोड़ी देर के लिए साइड में इसको रख देते हैं। ये क्लिप मेरी मिस हो गई थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को फिर से रिपीट कर दिया है कि आप देख नहीं पाओगे। ये देखिए, तो अब हम इसको है ना, इससे ढक के ये देखिए इस तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की ओर। गैस जलाते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इस टाप को हम साफ कर लेते हैं। ये और ये लोढ़ा है मेरा, इसको आप लोग पहचानते होंगे, सिलबट्टे वाला, जो सिलौटी पर से मसाला पीसने वाला है ये दोस्तों। इधर हम गैस देखिए जला देते हैं, कढ़ाई चढ़ा दिया, गैस जला दिया। और इस गुड़ को, इस रेसिपी को आप चाहें तो शुगर में भी बना सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें डाल देते हैं। ये इतना ही गुड़ डालेंगे, इतने में ही ये काफ़ी मीठा हो जाएगा। अभी देखिए मेरी रेसिपी, गुड़ में हमने ज़्यादा पानी भी नहीं डाला था, लेकिन देखिए पिघलने लगा बहुत। जो कटोरी मैंने सूजी की ली है उसी से सिर्फ इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे, इतने में ही ये गुड़ मेरा पिघल जाएगा फ्रेंड्स। अब गैस को कर देते हैं तेज। ये नया गुड़ है, इसका नाश्ता अच्छा बनेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा सौंफ पहले कूटेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी वाली सौंफ है। अगर आपके पास छोटी वाली है तो कूटने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसको भी हम इतना नहीं कूटेंगे, सिर्फ दरदरा करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा, और इसके साथ ही ये इलायची भी डाल देंगे। इसको दोस्तों मैंने उसी गुड़ की चाशनी में डाल दिया है। जो हमारा गुड़ था उसी में मैंने ये अपना बैटर डाल दिया है। अब इसको हम मिलाते रहेंगे। आप इसको ठंडा करके गैस बंद करके ही डालें, नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं। देखिए मैंने भी गैस बंद कर दिया था, इसलिए गांठें नहीं पड़ी हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, महीन वाले से इस वाले से कद्दूकस करके। केला की स्मेल जो है इससे बहुत अच्छी लगेगी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी। ये देखिए, घी या कोई मीठा तेल जो आप आप खाते हो वो डाल दीजिए, लेकिन मिठाई तो घी की ही होती है दोस्तों। ये देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल आ रहा है ना, ये आटे के फार्म में आ रहा है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं वैसा हो गया है दोस्तों। इसको हम गैस बंद कर देते हैं और इसको उतार के नीचे रख देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो इसको हम हाथ से गूँथेंगे, तभी जाके ये बढ़िया बन पाएगा। अब इलायची डाल दिया है, सौंफ डाल दिया। सौंफ जरूर डालिए, इस मिठाई में सौंफ बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसको उतार लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, उतार के साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं ये बिस्किट जो मैंने बना रखे थे ना, ये 4 बिस्किट थे मेरे। ये इसको महीन महीन करके, बिस्किट और केला दोनों का एक अलग स्वाद आएगा। अभी गरम है ये फ्रेंड्स, थोड़ा ठंडा हो जाए। नीचे जला दिया है गैस। ऑयल बस थोड़ा ही डालेंगे, इतने में ही बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
तो अब चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये काफ़ी ठंडा हो गया है। ये देखिए, थोड़ा सा घी लगाए हाथों में। ये ज़्यादा दोस्तों क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा पतला नहीं बनेगा। तो ये इसमें मैंने घी लगा रखा है बेलन में, पीढ़ा बेलन दोनों में। इसको आपके यहाँ चकला बेलन जो भी बोलते हो। ये देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब हम बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा दिए। इसमें मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग ना करें फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके नीचे हम थोड़ा सा तिल और सौंफ डाल देते हैं। देखिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये देखिए, मैंने तिल, सौंफ और इलायची पाउडर तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम धीमे धीमे करके, ज़रा हल्के हाथों से बेलिएगा फ्रेंड्स। नहीं मतलब मुलायम है, सूजी है तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसको हमको हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए, अब हम इसको, आप चाहे तो हाथ से काट लें, मैं एक गिलास से काट के दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरी कटोरी है, इसको मैं ऐसे तेल में डुबो लेंगे एक बार। अब इसको हम छोटे छोटे से पीस काटेंगे। देखिए, ऑयल ज़्यादा हो गया था, ये हम साइड वाला निकाल देंगे, इसको ऐसे रख देंगे। और ये देखिए, ये देखिए, हाँ। अब इसमें भी देखिए हम क्या करने वाले हैं। आप सिंपल भी बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल नहीं, थोड़ी सी सिंपल बनाऊंगी। और थोड़ा सा देखिए, इसमें नया लुक देने के लिए, मतलब अच्छा लगता है। जैसे आपने इमरती वगैरह खाई होगी, तो ये खोया, बिना चीनी का खोया। ये देखिए, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, मोड़ के इसको गोल आकार दे देंगे। ये देखिए, ये देखिए गोल आकार, ये बिल्कुल गोल। इसके बाद ऐसे प्रेस कर दीजिए। तो कैसा लगा आपको? ये देखिए, ऐसे रखते जाएंगे हम, और इसको भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा बड़ा है, एक और हम बनाते हैं। ऐसे ही आप बनाइए और खाइए। बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी, हेल्दी भी है, पौष्टिक भी है और सुंदर भी है। अब इसको छोटा बड़ा आप अपने अनुसार रखें। देखिए, इसको भी कर देते हैं। ऐसे ही हम सारे बनाएंगे फ्रेंड्स। ये तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिला जी की दुनिया। देखिए, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये देखिए, अब ये भी बन गया। अब इनको देख लेते हैं। ये थोड़ा केला पड़ा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा तोड़ने उठाने में नाजुक है ये। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा बहुत तेज आंच पे नहीं बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हो रही है। अब आप इसके विषय में कुछ बताइएगा हमें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अब इसको मैंने इतना बड़ा किया, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया खोया, फिर से ऐसे मैश किया। ये देखिए, फिर से गोला बनाया, ये ऐसे गोल शेप दे दिया। अब इसको गोल ट्रेंगल कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। और इसको ऐसे पेड़े का आकार दे दिया। ये देखिए, बड़ा दे दें, छोटा दे देंगे, ऐसे ही बना बना के हम रख लेंगे। फिर से खोया रखा, फिर ये देखिए, ये जो चोंच जैसा निकल आता है ये वाला, इसको ऐसे ही दबा दीजिए। इसी में इसको काटना नहीं है, इसको गोल बना लीजिए ऐसे, बिल्कुल गोल गोली। आप गोली जैसा भी बना सकते हो। ये देखिए, छोटे छोटे पेड़े, कोई समझेगा ही नहीं। आप किसी को दे दो, कोई कह नहीं सकता कि ये पेड़ा नहीं है। चलिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। नहीं, ये बड़े जल जाएंगे। देखिए, ज़्यादा खड़े हो जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई दोस्तों। और इसको हम इसमें निकालेंगे। ये देखिए, ये
जाली वाली कोई भी चीज़ आप अगर ऐसे बनाते हैं तो जाली वाली पे निकालें, नहीं ये टूट जाते हैं। चलिए देखिए, मैं करछी नहीं लाई। ये देखिए दोस्तों, अब हम गैस तो हमारी धीमे है, और इसको हम साइड में भी लगाएंगे, ये फिर थोड़ा बहुत घी जो है वो निकल जाए। देखिए कितने करारे बने हुए हैं दोस्तों। अब इस साइड में देख लेते हैं पका कि नहीं पका। इधर भी पक गया फ्रेंड्स, ये देखिए, वाह कितनी टेस्टी केला की और बिस्किट की सब मिला के। ये देखिए, आपको दोस्तों सामग्री याद है? सामग्री जो मैंने बताई वो जरूर डालिएगा, मैं फिर रेसिपी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये देखिए, तो आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलते हैं ऐसे ही दूसरा भी बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सारे के सारे मेरे बन गए हैं और बहुत लाजवाब बन के निकले हुए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत नाजुक है दोस्तों, इनको बहुत धीमे से निकालना। ये देखिए, बाद में कड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी दोस्तों ये नाजुक है। ये देखिए, गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बन के तैयार हुए हैं। ये रेसिपी आप सबके लिए। तो चलिए सर्व करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, कोई भी आइटम इससे पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी रेसिपी रेडी है। तो ये आप सब लोगों को कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो चलिए आपको हम सर्व करके दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने रेसिपी तो बना दी, अब हमको सर्व करके आप सब लोगों को खिलाना भी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये दो मैंने रख लिए हैं, ये और इसके ऊपर से हम ये देखिए ये डालेंगे रबड़ी, क्योंकि ये चीज़ रबड़ी से ही खाने वाली है दोस्तों। ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी, ये देखिए, और इसके ऊपर से ये। तो दोस्तों आप लोग ये देखिए, तो ये देखिए दो और भी रख देते। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हुई। अब इसके ऊपर से मैं डाल देंगे हमारा जो इलायची सौंफ का पाउडर है। ये देखिए, तो अब ये देखिए ये रेसिपी आपके लिए। आप लोग प्लीज़ खाएं और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, रेडी है रेसिपी। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।